सभी को गुड मॉर्निंग। कल का क्लास में हम सब पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या था और रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन थे। तो शायद फैक्टर हम सब 6 पढ़ लिए हैं। जिन भी छात्र छात्राओं का अगर क्लास छूटा है तो वो आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पर प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें केमिकल काइनेटिक्स करके एक चैप्टर है, उस चैप्टर को लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों देख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगी। जब तक वो नहीं देखिएगा तब तक ये आगे समझ में नहीं आएगी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर है रेट इक्वेशन। कौन सी है? रेट इक्वेशन, ठीक है ना, दर समीकरण, कौन सी कहते ना है। अब यहां पर हम पहले बात करते हैं कि रेट लॉ है क्या। तो रेट लॉ के पहले एक लॉ आया था जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। गप नहीं, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो था जिसको हम बोलते थे द्रवानुपाती क्रिया के नियम। तो द्रवानुपाती क्रिया के नियम में हमको पढ़ना है क्या कि नॉर्वे के साइंटिस्ट थे गुलडर्ग और बेज साहब, जो उन्होंने कहा था क्या कि किसी भी अभिक्रिया में जो भी कोफिशिएंट होती है, किसी भी अभिक्रिया में जो कोफिशिएंट होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है, वह कोफिशिएंट जो है उस घात के गुणनफल के रेट के समानुपाती होता है। डायरेक्ट बोले थे। देखिएगा आज हम पढ़ रहे हैं क्या, रेट नियम, रेट लॉ जिसको हम सब कहते हैं दर नियम। तो दर नियम के अंतर्गत ही हमको पढ़ने के लिए आया था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कि लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या? द्रवानुपाती क्रिया के नियम। ये क्या है? द्रवानुपाती क्रिया का नियम, क्रिया का नियम। आज इसी नियम के बारे में हम सब पढ़ेंगे कि द्रवानुपाती क्रिया के नियम है क्या। तो एक बात पहले समझिएगा कि नॉर्वे के साइंटिस्ट थे, नॉर्वे के 2 साइंटिस्ट हैं, एक है गुलडर्ग और दूसरा है वेज। दूसरा कौन है? वेज। इन दोनों ने क्या कहा था ना कि जैसे हम यहां पर लिख दिए 2a + b से हमको प्रोडक्ट बना p। तो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन से जब ये दोनों साइंटिस्ट दिए थे तो रेट समानुपाती बताया क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ ए के आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसको पावर कर देते हैं इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसको पावर कर देते हैं, और दोनों के गुणनफल के समानुपाती जो होता है रेट होता है, दर होता है। तो समानुपाती टर्म को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म आया था जो कांस्टेंट था के। तो ये जो नियम निकल के आया ना, इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन आगे चलकर ये लॉ गलत हो गया। जो बोला गया कि नॉर्वे के गुलडर्ग साहब और बेज साहब इस तरह के लॉ दिए हैं तो ये गलत है। ये आप तो ऐसा दे दिए हैं कि जो उसका कोफिशिएंट है उसको पावर कर दिए हैं। बोले ऐसा नहीं होता है। होता है कैसा कि एक्सपेरिमेंट में देखा गया था, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो पता लगा कि वो रेट लॉ क्या होती है। एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि एक इक्वेशन ऑलरेडी है, a 2a + b है, यही है, ध्यान देना, से हमको कोई प्रोडक्ट p बना, एक इक्वेशन है। और यहां पर क्या बोल दिया गया ना, यहीं पे बोला गया है, जो समझिएगा। बोला गया क्या कि इफ अगर a के सांद्रण को डबल कर देते हैं, कौन सी कर देते हैं? डबल। a के सांद्रण को डबल कर देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ a इज डबल, देन तब दर जो होता है ना
दुगना हो जाता है, माने वही डबल हो जाता है। समझे? अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए को दुगना करते हैं तो उसका रेट भी दुगना होता है। और बोल दिया क्या, कंसंट्रेशन ऑफ बी को ध्यान देना डबल करते हैं तब उसका रेट जो है 4 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है? 4 गुना बढ़ जाता है। ये रेट लॉ में आया, एक्सपेरिमेंट में देखा गया, तब यहां से रेट निकाला गया, तब दोनों में चेंजिंग निकला। पहला तो बताया क्या कि जब बेज साहब और गोल्डबर्ग साहब बात कर रहे थे तो आर समानुपाती आया क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 2, और ये 2 जो आया ए का कोफिशिएंट वैल्यू है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 1 और 1 जो आया बी का कोफिशिएंट वैल्यू है, समझे। लेकिन जब आगे चल के देखे तो हमको ऐसा नहीं मिला, एक्सपेरिमेंट में मिला। एक्सपेरिमेंट में क्या मिला ना कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर देते हैं तो उसका रेट 2 गुना हो जाता है। यहां देखिएगा, इसका हम बता रहे हैं, देखिए आर समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ ए, समझिएगा। यहां पे हम कह रहे हैं क्या, आर समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर ए को दुगना करते हैं, ए को क्या करते हैं तो रेट भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आया इक्वेशन 1, यहां से कुछ आया इक्वेशन 1। आगे देखा गया क्या, कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल करते हैं, रेट निकाल रहे हैं अभी। कंसंट्रेशन ऑफ बी को क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो उसका रेट कितना गुना बढ़ जाता है, 4 गुना। कितना गुना बढ़ जाता है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पर देखो आर समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ बी, अब कह रहा है ना कि बी को दुगना करो, बी को कितना करो, तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो 4 कैसे आएगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। तो इक्वेशन आया 2। अब चलो इक्वेशन 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से तब हमको रेट बराबर कुछ आया, आर समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के स्क्वायर। समझे, असमानुपाती टर्म को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म आया तो आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के स्क्वायर। तो इसी रेट को कहा गया रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, समझे। तो यहां पर ध्यान देना, अब ये दोनों इक्वेशन में देखो चेंजिंग आया कि नहीं आया। जो यहां क्या आया था, तो आर बराबर के इंटू ए के स्क्वायर और बी के पावर 1, और यहां आया आर बराबर के इंटू ए के पावर 1 और बी के स्क्वायर। दोनों में चेंजिंग है कि नहीं है। तो ये जो था ना, ये इक्वेशन के अनुसार आया, और ये जो दिए थे नॉर्वे के गोल्डबर्ग और वेज साहब ने दिए थे। लेकिन इसी इक्वेशन को जब आगे बढ़ा के देखा गया तो एक्सपेरिमेंट में निकल के क्या आया कि आर बराबर के इंटू ए के पावर 1 और बी के पावर 2। कब, जब इसमें एक्सपेरिमेंट देखा गया कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ता है, अगर बी को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ता है, समझे ना। वहां 2 टाइम्स, यहां कितना टाइम्स, तो देखो 2 टाइम्स। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए को दुगना किए 2 करेंगे तो 2 करेंगे तो यहां भी 2 होगा, समझा रहा ना। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल करते हैं 2 करते हैं तो यहां 4 आना चाहिए, काहे कह रहा है 4 गुना होना चाहिए। तो 2 को 4 कैसे बनाएंगे, इसका मतलब उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये जो निकल के आया एक्सपेरिमेंट में निकल के आया था, समझे। तो इसी को कहा जाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, कुछ कहा जाता है दर नियम व्यंजक। दर नियम, तो दर नियम व्यंजक कहां से प्राप्त होती है, एक्सपेरिमेंट से। कहां से होती है, तो ऐसा अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा, दर नियम व्यंजक रेट लॉ एक्सप्रेशन। ध्यान देना,
ए का बाद भी मत निकालें। अब यहां पर देखिए एक इक्वेशन हम और करा के दिखाते हैं। अगर जो हमको रहे 2a प्लस 3b प्लस 4c से प्रोडक्ट बना p, ठीक है ना। एक इक्वेशन को देख लो फिर से, तब क्लियर हो जाएगा। देखिएगा एक इक्वेशन और देखिएगा, हम बोल रहे हैं 2a प्लस 3b प्लस 4c से हमको प्रोडक्ट बना p। अब यहां पर एक्सपेरिमेंट में क्या बोला, एक्सपेरिमेंट में बोला क्या, एक्सपेरिमेंट में कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को अगर डबल करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए को कुछ करते हैं डबल करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है या 2 टाइम्स बढ़ जाता है। कितना टाइम्स बढ़ जाता है? 2 टाइम्स बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ बी को अगर डबल करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी को क्या करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। कितना टाइम्स? 8 टाइम्स। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सी को, ध्यान देना, कंसंट्रेशन ऑफ सी को ट्रिपल करते हैं, समझे ना, ट्रिपल मतलब 3 गुना बढ़ा देते हैं, 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं, डायरेक्ट लिखो 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, तब उसका रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाता है? 9 टाइम्स। तब बोल रहे हैं ना देन फाइंड, तो रेट लॉ माने दर नियम व्यंजक ज्ञात करें, व्यंजक ज्ञात करें। सोचिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में और आपको व्यंजक पूछ देगा, तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और 2 नंबर 1 नंबर जल्दी जल्दी बना के आओ। ऐसा है क्वेश्चन। आप लोग कभी घर में पढ़ते नहीं होंगे, अगर पढ़िएगा तो इसमें क्वेश्चन कुछ है ये नहीं। हम तो बार बार बोलते हैं कि क्लास में भी आप पढ़िए और घर में जाके एक बार वीडियो भी देख लीजिए। देखिए आपको तो लाइव भी दे रहे हैं, सब फायदा आपके पास है। कहीं भी कभी भी क्लास छूट जाए तो आप घर में बैठ के उसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन किसी के पास क्षमता ही नहीं है, ठीक है ना। सब पता नहीं क्या है, सब हाय धन में लगे रहते हैं टोटल, ठीक है ना। करने से किधर से क्या मिलेगा, रोड पर जाते हैं तो इधरे उधरे नजर आता है और घर में जाते हैं तो खाई पर नजर आता है, पढ़े पर ध्यान है कहां, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा। कह रहे हैं क्या, एक्सपेरिमेंट में ध्यान दो। अब यहां पर आते हैं सॉल्यूशन करते हैं। एक क्वेश्चन को इतना डिटेल में मैं बताऊंगा कि दिमाग में अट जाएगा आपको, खाली गौर से देखिएगा। और ऐसे भी पता है कि किसी को गौर से देखिए ना तो प्यार बहुत जल्दी हो जाता है। चलो यहां पर देखो, हमको कह रहा है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल किए, कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल किए, माने देखो आर समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ ए, आना इधर, कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल किए माने 2a किए, तब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, माने 2a टाइम्स बढ़ा। तो यहां पर 2 करेगा आते हैं, अभी 2 हो जाएगा, दोनों दोनों कट जाएगा, माने आर समानुपाती कुछ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। इक्वेशन 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा में, कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी को कुछ करते हैं, चलो आर समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब सोचो तुम, कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल कर रहे हैं, माने यहां 2 दे रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स बढ़ रहा है? 8 टाइम्स। कितना टाइम्स? अब बताओ 2 कर रहे हैं तो 2 को कितना से घात करेंगे कि 8 आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी, इसका मतलब बी के पावर को क्या आ जाएगा? 3। कोई दिक्कत है? अब इसको 2 करो तो 8 आ जाएगा, 3 करो 27 आ जाएगा, 4 करो 64 आ जाएगा, ये ना होगा? वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो इक्वेशन 2 हो गया। 3 में आइएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी को 3 टाइम्स बढ़ाते हैं, आर समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब इसको 3 टाइम्स बढ़ाते हैं, 3
तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स बढ़ जाता है? तो 3 को 9 कैसे लाएंगे? 3 का स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब C का स्क्वायर, C का कुछ हो जाएगा। अब बताओ 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, 5 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 25 टाइम्स बढ़ जाएगा, 6 टाइम बढ़ाएंगे तो 36 टाइम बढ़ जाएगा। समझ आ रहा ना? चलो इक्वेशन नंबर 3, अब आ गया ना समीकरण 1, 2 और 3 से, और कौन से? 3 से। बताना R ई पट्टी है ना जी, इक्वल है ना, तो R समानुपाती कुछ कुछ आया, कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर 3 और कंसंट्रेशन ऑफ C के स्क्वायर, ये ना आया। इसको मतलब समानुपाती टर्म को हटाएंगे, कोई कांस्टेंट टर्म आएगा तो R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर 3 और कंसंट्रेशन ऑफ C के स्क्वायर, इसी को कहा जाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, समझ गए? तो सोचो कि कितना आसान है इक्वेशन। अगर सब चीज आपको दे दे, एक्सपेरिमेंट में बता दे, तो आप क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। चलो यहीं से आगे अब हम बढ़ते हैं। जैसे अब यहां एक क्वेश्चन और देते हैं, आप समझिएगा, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन को चाहिए है 3A प्लस 2B से कोई प्रोडक्ट P बना है। 3A प्लस 2B से कोई प्रोडक्ट कुछ बना है, P बना है। अगर एक्सपेरिमेंट में कह दे, एक्सपेरिमेंट में कह दे कि भाई साहब कंसंट्रेशन ऑफ A को डबल करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A को कितना कर रहे हैं, तब रेट ऑफ रिएक्शन जो है 16 टाइम्स बढ़ जाता है, 16 टाइम्स। कितना टाइम्स बढ़ता है? A को क्या कर रहे हैं, डबल, तो रेट कुछ हो जाता है 16 टाइम्स बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ B को ध्यान देना 3 टाइम्स बढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 27 टाइम्स बढ़ जाता है। कितना टाइम्स बढ़ जाता है? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो तो R समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब यहां पर सोचो, अगर A को डबल कर रहे हैं तो B 16 गुना बढ़ रहा है, तो कितना पावर आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। अब B को 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम बढ़ रहा है, तो पावर कितना आ जाएगा, 3। तो बताना रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं आ गया, R बराबर K इंटू A के पावर 4 अब B के पावर कुछ आ गया 3, B के पावर कुछ आ गया। अब यहीं पर अगर आपको कह देगा कि सर ये सब है कोची कोची, पता है आपको, आप लोगों को पता है? नहीं है, हमको पता है। ये है रेट ऑफ रिएक्शन जिसको कहते हैं, अभिक्रिया का दर। ये है कंसंट्रेशन ऑफ A, ये है कोटि, कोची है जिसको ऑर्डर कहते हैं, कोची कहते हैं। तो बताना किसके सापेक्ष कोटि है, तो A के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? B कंसंट्रेशन हुआ और 3 कोटि हुआ, B के सापेक्ष कोटि। अगर कहेगा पूरे रिएक्शन का कोटि कितना होगा, तो 4 + 3 7 कोटि का रिएक्शन है। ये कितना कोटि का? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। एक इक्वेशन आपको दे देगा, R बराबर K इंटू A के पावर X इंटू B के पावर Y, ऐसा इक्वेशन दे दिया। देखिएगा R बराबर K इंटू A के पावर X इंटू B के पावर Y, एक इक्वेशन दे दिया। क्या देगा ना, जहां R बराबर अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर, A ध्यान देना, A जो है ना सांद्रण है, A कौन है, सांद्रण है। X जो है ना, X जो है A के सापेक्ष
ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, समझे। बी जो है इस सांद्रण है और बाई जो है बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, समझे। अब इसी में हमको मान लिया कभी कह दे कि सर यूनिट ऑफ के क्या होगा, यूनिट ऑफ के क्या होगा, तो यूनिट ऑफ के दो तरह के हो जाएगा। क्या क्या होगा जो सुन लो। अगर अगर दोनों सांद्रण एक के बराबर हो, माने कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर 1 हो, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों का मान कोची हो, एक हो, तब बताना आर बराबर कोची आएगा, के इंटू एक के पावर एक्स इंटू बी 1 के पावर बाई। तो इसको लिख सकते हैं आर बराबर के इंटू 1 इंटू 1 माने आर बराबर के। इसको कहने का मतलब हुआ क्या कि के का यूनिट जो होगा जो रेट का होता है, तो रेट का यूनिट हम सब पढ़े हैं मोल पर लीटर अब पर सेकेंड, पढ़े हैं कि ना पढ़े हैं। तो ये कब होगा, जब कंसंट्रेशन एक यूनिटी होगा, यूनिटी मतलब उसका वैल्यू एक होगी। लेकिन अगर कह दे कि नहीं उसका वैल्यू एक नहीं है, उसका वैल्यू कुछ ना कुछ दे दिया है, तब उसका यूनिट क्या होगा, तब भी निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, अब यूनिट ऑफ के निकाल रहे हैं, अभी पढ़ें आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बाई, बी के पावर बाई। अच्छा, के बराबर हम निकाल सकते हैं आर बटा कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आगे आना, आप सब जानते हैं रेट का यूनिट कौन होता है, देखो तो रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और सांद्रण का यूनिट जो होता है कंसंट्रेशन का वो मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर, ये ना होता है। चलो रेट का यूनिट लिखो मोल पर लीटर अब पर सेकेंड, और यहां पर है ना सांद्रण ए का मोल पर लीटर के पावर एक्स, और बी वाला भी मोल पर लीटर के पावर बाई। क्या कोई दिक्कत है। आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, यहां पर लिखते हैं ए के पावर एम गुना ए के पावर एन को लिख सकते हैं ए के पावर एम प्लस एन। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। ए के पावर एक्स ए के पावर बाई, तो ए के पावर एक्स प्लस बाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो आओ तो के बराबर लिख सकते हैं मोल बटा लीटर अब पर सेकेंड, अब बटा यहां पर आना मोल बटा लीटर के पावर एक्स प्लस बाई लिख सकते हैं कि कोई दिक्कत है। यहीं पर चलते हैं, माना एक्स प्लस बाई बराबर एन, एक्स प्लस बाई बराबर कुछ मानते हैं एन, एक्स प्लस बाई बराबर एन। तो आओ यहां पर के बराबर बताना, अब एक फॉर्मूला और पढ़े होंगे यहां पे, याद करो ए के पावर एम बटा ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम माइनस एन। पढ़े देखो ए के पावर 1 अब बटा ए के पावर एन, एक्स प्लस वाई को कुछ माने हैं एन, तो क्या ए के पावर 1 माइनस एन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो यहां लिखे हैं मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस एन अब पर सेकेंड, यही तो यूनिट निकल गया। अब यहीं से अगर आप आइएगा तो ढेर तरह के यूनिट निकलेगा। आपको कहेगा ना सर शून्य कोटि अभिक्रिया के कैसे होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया
तो शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब जानते हैं क्या हुआ? n बराबर 0, n बराबर, तो बता ना, और निकाल लो यूनिट, तो n बराबर 0 रखना, तो O1 माइनस 0 कुछ आया, O1 आया कि नहीं आया? तो लिख सकते हैं मोल पर लीटर अब पर सेकेंड, होगा कि नहीं होगा जी? कोई कहेगा सर प्रथम कोटि अभिक्रिया का यूनिट कुछ होगा, तो प्रथम मतलब 1, n मतलब कितना लेंगे? 1, तो n मतलब 1 लो, तो 1 माइनस 1 0, किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1, तो खाली बच जाएगा कोची पर सेकेंड। समझ आ रहा है ना? तो इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, और जिनको नहीं समझ में आवे वो थोड़ा सा घर में जाके मेहनत करिए, वीडियो को देखिए, और उसमें भी नहीं समझ में आवे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि कुछ अच्छे अच्छे बच्चे तक पहुंचे तो उसको फायदेमंद हो वीडियो।